आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटी संख्या में 20 दे दिया है और बड़ी संख्या में नहीं मालूम है। अगर हम बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं x, और छोटी संख्या आपको दिया है 20, तो x माइनस 20, और कह रहा दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20%, तो बड़ी संख्या में क्या माना है x, तो x का कितना है 20% है, तो ये प्रतिशत है। तो इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। 20 पंजे 100, अब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 100 बराबर x इधर जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 100। 4 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी 25। क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ आम खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। देखिए समझिए, मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने 100% आम खरीदा और जिसमें से 10% सड़ गए, खराब हो गए, तो बचे कितने 90% बचे। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, मतलब 90 का 80% निकाल लीजिए, मतलब शेष आपका 90 बचा, तो 90 में से 80%, तो कितना आ जाएगा 9/72। आप इसमें से 72 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18%, मतलब कि 90 में से 72 वो अपने पड़ोसी को दे दिया। और फिर कह रहा है कि अब उसके पास 36 आम बचे। अब हमारे पास कितना प्रतिशत बचा 18, वो बता रहा 36, 18% बराबर 36 के, तो उसने कितने आम खरीदे, तो 1% बराबर 36/18 गुणते 100, 18 दूनी 36 और 2 से 100 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो उसके पास कितने आम थे 200 आम थे। क्वेश्चन है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर 100% विद्यार्थी हैं तो उसका बॉयज़ कितने हैं 72%। आप बताइए कि फिर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो आप बताएंगे 28% गर्ल्स हो जाएंगी। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 है, मतलब 28% का वैल्यू कितना दिया है 36, 336 हो, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 28% बराबर 336, तो 1% बराबर 336/28 गुणते 100। देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 14 से काटते हैं 14 का नम 14, 14 28, तो मतलब उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 1200। कितनी सही 1200 थी। ये आपका आंसर हो गया 1200। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। देखिए मान लीजिए को 100% कमाता है, अगर वो व्यय करता है, कितना व्यय करता है 80% वो व्यय कर देता है, तो बचत कितना करता है, तो बचत वो करता है 20%। यदि उसकी बचत 120 है, देखो हमारे यहाँ पे प्रतिशत में 20% है और बता रहा है 120, तो 20% बराबर 120, तो आय तथा व्यय अलग अलग ज्ञात करना है। तो 1% बराबर 120/20 गुणते 100, तो 20 छक्का 120, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो आमदनी थी कितनी थी 600 थी। अब कह रहा है कि व्यय कितना करता था 80, तो 600 का 80% निकाल लीजिए, तो 8 छंग 48, 480 रुपये क्या करता था वो व्यय करता था, क्या करता था व्यय करता था। अब आप बचत निकाल लीजिए, 600 का 20% बचत निकाल लीजिए, तो 6 दूनी 12, 120 रुपये क्या करता था ये बचत करता था। क्वेश्चन है, किसी नगर में 78% हिंदू हैं। देखिए H फॉर हिंदू कितने हैं 78% हिंदू हैं, 10% मुसलमान हैं, M फॉर मुसलमान कितने हैं 10% हैं, और 5% क्या हैं आपके ईसाई हैं, ईसाई आपके 5% है। इनको सब आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लीजिए, जब आप ये जोड़ेंगे, और उसमें कह रहा है कि ईसाई 5% है और 875 सिख रहते हैं। नगर की जनसंख्या क्या है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 93%। कितना आ जाएगा 93% टोटल हो गई। अगर मैं 100 में से माइनस कर दूं तो 7% जो बचे वो आपके सिख हो गए, और 7% बराबर कितना हो गया 875। तो 1% बराबर 875/7 गुणते 100।
7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और आपका 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो आपका आंसर आ गया 12,500, 1,25,500। ये क्या है? ये आपको बताया कि नगर की जनसंख्या कितनी थी, 1,25,500। 125, देखिए यहाँ पे एक 5 नहीं रहेगा, ठीक है, ये रहेगा 12,500 ही आएगा। कितना आएगा? 12,500 ही आएगा। देखिए 125 ये हो गया आपका, ये 00। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए जो ए है, जो ए की आय है बी की आय से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 120 है। करें ना, ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो 120 है। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो जो बी है ए से कितना कम है? तो आप बताएंगे 20 कम है। कितने में से कम है? 120 में से कम है। बोलते 100। 20 छक्का 120, 2 3 6, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 3 6 18, 16 सही 2% कम है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है। जो ए है क्या है? बी की आय से 25% कम है। अगर ये 100 है तो ये 75 है। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो बी है ए से कितना अधिक है? 25 अधिक है। कितने में से अधिक है? 75 में से अधिक है। गुणते 100, 25 3 75, तो 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपये हो तो ए की आय क्या है? देखिए ए है, बी है, सी है। लास्ट में पढ़िए, जो बी की आय सी की आय से 10% कम है। अगर सी 100 है तो ये 90 है। स्टार्टिंग में ये ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की आय है बी की आय से 20% कम है, तो 90 का 20% निकाल लीजिए। 9 दूनी 18, 90 में से 18 आप माइनस कर दीजिए तो 72 है। तो ये जो है, जो करें ना, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 90 का अगर हमने 20% 18 है तो 90 में हमने 18 घटा तो 72, मतलब ए कितना है? 72 है। ये तो सी की आय 200 रुपये है। सी की आय कितनी है? यहाँ पे 100 बता रहा 200, तो 100% बराबर 200। तो ए की आय क्या होगी? तो 1% बराबर निकालेंगे 200/100 गुणते 72। ये 0 जो कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ जो ए की आय कितनी है? 144 रुपये है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ए बी सी, 3 संख्या। अगर तीसरी की संख्या में 100 मान लिया, और जो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60। क्यों कह रहे हैं ना कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 40% छोटी हैं। देखिए 100 में अगर 70 घटाएंगे 30, 100 में 60 घटाएंगे 40, छोटी हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 0 0 कट गया, तो ये हो गया आपका 600/7। तो 7 से आपको 600 में भाग दे देना है। 7 8 56, कितना? 7 8 56, 4 7 5 35, यहाँ कितना बच्चा? 5। तो आप बताएंगे 85 सही 5/7% कम है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये आप लोग का होमवर्क है और इसे आप लोग हल करके बताइए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है ए का वेतन बी से 20% कम है, सी के वेतन से 25% अधिक है। यदि सी का वेतन 24 रुपये है तो ए का वेतन कितना है? देखिए ए बी सी, 3 लोग हैं। ए का, अब यहाँ समझिए, लास्ट पढ़िए, सी का वेतन, यहाँ पे सी के वेतन से 25% अधिक है। यदि सी का वेतन 24 रुपये है, फिर रिपीट करते हैं, ए का वेतन बी से 20% कम है। जो ए का वेतन है बी से 20% कम, अगर ये 100 है
तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। सी के वेतन से 25% अधिक है, जो सी के वेतन से 25% अधिक है, जो ए का वेतन है उस सी के वेतन से 25% अधिक है। तो चलिए ठीक है, 80 का हम 25% निकाल लेते हैं। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20। तो यहाँ पे आपका कितना है, 20। तो यहाँ पे जो करना, ए का वेतन बी से 25% कम है, तो देखिए ये 20 से 20 कम है, ये 100 है, तो ये 80 है। सी के वेतन से 25% अधिक है, तो जब हमने 80 का 25% निकाला, 25 चौको 100, तो 20 आया, तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा। यदि सी का वेतन 24 रुपया, यहाँ कितना है 600, तो यहाँ लिखेंगे 60% बराबर 2400। तो ए का वेतन पूछ रहा है, तो 1% बराबर 2400 बटा 60 गुणते 80। 0 के 6 चौक 24, 8 चौक 32। तो यहाँ जो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। फिर से बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। ए का वेतन बी से 20% कम है, तो जो ए का वेतन है बी अगर 100 है तो ये 20% कम है, तथा सी के वेतन से 25% अधिक है। देखिए 80 का हमने 25% निकाला, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 20। तो अगर ये 60 है तो ये 80 होगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे करें कि सी का वेतन 24 रुपया है, हमारा सी का वेतन कितना है, 60 आया है, तो 60% बराबर 2400 हो गया। तो ए का वेतन पूछ रहा था, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 40 आ जाएगी। जब 40 आ जाएगी तो एक का मतलब 80 पूछेंगे, तो 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा वेतन, 32 रुपये हो जाएगा।